हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी, और ये वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसमें हमने दोस्तों जो है कि काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य शास्त्र पढ़ रहे थे। तो अभी हम भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे थे रीति और गुण। रीति और गुण के अंतर्गत हमने वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति, पांचाली रीति को पढ़ लिया था दोस्तों। उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अभिधा। अभिधा में हम अभिधा शब्द के भेद पढ़ लिए थे, जो 3 है, रूढ़ि, यौगिक और युग रूढ़ि। और इसका दूसरा था मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ हम पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे लक्षणा। लक्षणा के अंतर्गत दोस्तों हम अब पढ़ेंगे लक्षणा के भेद। चलिए चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं लक्षणा। बाकी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, और आप जो कहे क्रम से जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आइए चलते हैं लक्षणा के भेद की तरफ। तो लक्षणा के 2 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ि, दूसरा होता है प्रयोजनवादी। ठीक है, प्रयोजनवती। और ये जो प्रयोजनवती है, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है गौड़ी, दूसरा होता है शुद्धा। और गौड़ी के अंतर्गत गौड़ी 2 प्रकार की होती है, और शुद्धा होती है 2 प्रकार की। एक उपादान लक्षणा, दूसरा लक्षण लक्षणा। उपादान के 2 भेद होते हैं, सरोपा, साध्य व सापा। और इसके 2 भेद होते हैं लक्षणा लक्षण के, सारोपा और साध्य वासना। ठीक है, आगे चलें, फटाफट देखते हैं। जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए, तो वहाँ पे रूढ़ि लक्षणा होगी। कौन सी लक्षणा होगी? रूढ़ि। जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? तो प्रयोजनवादी। यहाँ पे आप जब देखेंगे ना, प्रश्न में ही आपको मिल जाएगा विशेष प्रयोजन, तो प्रयोजनवादी। लक्षणा के मुख्यतः भेद, तो लक्षणा के 2 भेद हैं। एक रूढ़ि लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के कुल कितने भेद हैं? अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है लक्षणा के प्रमुख भेद। तो यहाँ प्रमुख भेद 2 हैं, वो भी ये दोनों है, एक रूढ़ि लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। अब लक्षणा के कुल भेद आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 12। ठीक है, जिस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं वो रूढ़ि लक्षणा होती है। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेद बताए हैं? तो विश्वनाथ। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेद बताए हैं? तो 12। अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना कार्य, अपना अपना अर्थबोध कराकर शांत हो जाएं, तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान हो उसे कहते हैं व्यंजना। व्यंजना के कितने भेद होते हैं? तो 2, शाब्दी, आर्थी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी उलटी करत कहत कवि नवीन। ये पंक्ति देव की है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी हुई पंक्ति है दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो। संस्कृत काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्राहक निरूपण किस आचार्य ने किया? तो मम्मट। भारतीय भारतीय काव्यशास्त्री परंपरा का सूत्रपात्र ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी किस ग्रंथ का होता है? तो आप सभी जानते हैं भरत मुनि का 2वीं शताब्दी माना जाता है। तो यह भरत नाट्य शास्त्र भरतकृत है। कीरति भीड़िति भूतबलि सोई सुर सरी सम सब कह हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह तुलसीदास की है। आप भाषा से ही समझ पा रहे होंगे कि ये तुलसीदास जी की है। आगे चलें। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न कवि किस कवि की पंक्ति है? तो तुलसीदास की है। काव्यशास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो ये रस सबसे प्राचीन है, इसके बाद तो सारे आए हुए हैं। छंदो मंजरी ग्रंथ के
प्रणेता हैं तो गंगा दास। किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है तो अधम काव्य को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जा सकता है कि सामान्य सबसे सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतः नहीं आ सकती। यह कथन किसका है तो रामचंद्र शुक्ल का है। बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं तो बंध याद रखिएगा, आप इसे दो होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। पूर्वा पूर्वा पर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं तो मुक्तक। पूर्वा पर संबंध निर्वाह, यहाँ पे यहाँ देखिए ना, निरपेक्ष है, यहाँ पे निर्वाह है, इन्हीं दो शब्दों का आपको ध्यान देना है। तो पूर्वावर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं तो प्रबंध कहते हैं। साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित है तो 7वीं सदी में। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया तो वाङ्मय। रस का विरोधी आचार्य भामह, ये अलंकारवादी आचार्य हैं, ध्यान दें। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए हैं तो मुख्यतः 3 हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। धर्म यशस्य मानुष्यम हित बुद्धि विवर्धन लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। कहकर किस आचार्य ने धर्म और यश और आयु का साधन हित कर बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक काव्य का प्रयोजन माना है तो ये भरत मुनि। आगे चलें। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचित्र कलासु च करोति कीर्तिकीर्ति च साधु काव्यम निबंध। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है तो भामा जी की है। गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीति का उल्लेख किसने किया तो राजशेखर में। रीति, किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है, ग्राम्य पांचाली का। तात्पर्य क्या है तो अभिधा लक्षणा व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की सप्त शक्ति। भामा अभाववादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाववादी, क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि को सत्ता स्वीकार नहीं की। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा जाता है? रस को। प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु माना जाता है? क्षेमेंद्र जी। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया तो ये नाम दंडी दिए। वाग वैदग्ध्य प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम का सूत्र किसका है तो अग्नि पुराण का। गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद हैं तो 8 हैं। वाच्यता असह का अन्य नाम है तो रसी ध्वनि है। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने तो 6। असंग लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का भेद किस आचार्य ने माना तो आनंद वर्धन। कुंतक ने उपरोक्त के भेद या उपभेद माने हैं तो 6 से 41। 6 भेद माने हैं, 41 उपभेद। हेतुर्न तू हेतव किसने कहा तो मम्मट जी ने। रमणी, अनुभूति, उक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों का सम्मेजित, देखिए समंजित, एक मिनट, इन तीनों का समंजित रूप कविता है। मतलब रस, अनुभूति, उच्च व्यक्तित्व और छंद, ये तीनों जहाँ होंगे, जहाँ समाहित होंगे, वहाँ पे कविता होगी। तो यहाँ किसके द्वारा कहा गया है तो नगेंद्र के द्वारा। किस आचार्य ने शब्दालंकार को अधम काव्य, अर्थालंकार को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तर काव्य कहा है तो जगन्नाथ जी ने। अनुश्रुति के आधार पर जिस आचार्य प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है वो है नंदी केशव। भरत के नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या कितनी है तो 49। ठीक है, ये जिसमें से 8 हैं स्थायी भाव, 33 हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, 8 हैं सात्विक। सात्विक को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इन्हें आप याद कर लीजिए।
भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस के भेद हैं तो अवस्थानुसार संयोग वियोग, अभिनय की दृष्टि से वचनात्मक, वेशात्मक, क्रियात्मक, पुरुषार्थ की दृष्टि से जो है कि धर्म श्रृंगार, अर्थ और काम श्रृंगार। धनंजय ने श्रृंगार के कितने भेद किए हैं तो धनंजय जी ने श्रृंगार के 3 भेद किए हैं, जिसमें आयोग, विप्रयोग, संभोग। भरत ने करुण रस के कितने भेद किए हैं, मतलब 3 भेद किए हैं। धर्मो, ध्यान दीजिए, धर्मो छातज अर्था पच योद्भव शोक कृतः। तो भरत द्वारा भयानक रस के भेद हैं तो 3 हैं। व्याजन्य, कृत्रिम, अपराधजन्य। वित्रासितक, भरत द्वारा विभत्स रस के भेद हैं। देखिए यहाँ पे रसों के भी भेद हो रहे हैं। पहले एक तो रस है विभत्स, अब विभत्स रस के भी 2 भेद हैं, शुद्धा और क्षोभा, अशुद्ध या उद्वेगी। भरत द्वारा अद्भुत रस के भेद हैं तो दिव्या, आनंद, जय। भरत द्वारा रौद्र रस के भेद हैं तो 3, आंगिक, वेशात्मक, वचनात्मक। काव्यम ग्राहालंकारात, सूत्र किसका है? वामन का। सौंदर्य अलंकार कथन किसका है? वामन का। काव्य शोभायाम कर्तारो गुण, तद शीत हेतवः अलंकार कथन किसका है? वामन का। रस के संबंध में भरत पूर्व को परंपराएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, रस के संबंध में भरत पूर्व 2 परंपराएं पाई जाती हैं। एक है दुहिरीड, दूसरा है ब्रह्म की, और दूसरी है वासुकी। द्रुहिड़ 8 रस मानते हैं, वासुकी 9 रस। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना? तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए। वक्रोक्ति को अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो रुद्रट ने। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम तथा वेश उज्ज्वल बताया है। आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? तो काव्य हेतु प्रतिभा को माने हैं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, काव्य हेतु किसको माने हैं? तो प्रतिभा को। आगे चलिए। काव्य तू जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य हेतु के संदर्भ में युक्ति किसकी है? तो भरत किसकी है? भामा की। एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। दोष का विपर्य काव्य में हो गुण माना जाता है। यह कथन किसका है? तो भरत मुनि का। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं तो वामन। कौन है? वामन। शोभायाम कर्तारे धर्मा गुणा, कथन किस आचार्य के है? तो वामन का। गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है? तो रीति। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्म गुण। तदसीय हेत वत्सलंकार, काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं और उनके अधिक उत्कर्ष देने वाले अलंकार हैं। यह कथन किसका है? तो वामन का है। ध्यान दीजिए, कथन किसका है? वामन का। किस आचार्य ने रामायण में करुण रस तथा महाभारत में शांत रस का प्रधान माना है? तो आनंद वर्धक। रसेन जीवति सर्वम काव्यम, काव्य रस के द्वारा ही जीवित है, यह कथन किसका है? तो अभिनव गुप्त का। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्जवल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? कथन किसका है? तो भरत मुनि जी का। श्रृंगार रस को रसरास माना जाता है।
कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। भामा ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्जस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया। ये अलंकार क्रमशः रस, भाव तथा उसके अभाव की वस्तुएं हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखकर रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा उज्ज्वस्वी नामक 3 अलंकार का वर्णन किया गया है? तो यह भामा। किस आचार्य ने गुणों को शोभा कर धर्म अलंकारों, शोभावर्धन तथा रस को गुण की कांति कहा है? तो यह कथन किसका है? वामन जी का। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की गई? तो उद्भट का कथन है। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमति की सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वनि के समय पर काव्यानुभूति की प्रतिष्ठा है? कथन किसका है? महिमभट्ट का। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोल्लट के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार है? तो मीमांसा। रस सूत्र के आचार्य, व्याख्याता आचार्य एवं उनके सिद्धांत ध्यान दीजिए। तो भट्टलोल्लट का है उत्पत्तिवाद, जिसका दर्शन है मीमांसा। शंकुक का है अनुमितिवाद, जिसका दर्शन है न्याय। भट्ट नायक भोगता है तो भोगवाद। अब भोगता है तो संख्या में भोगता है, कितना ज़्यादा भोग लिया, तो इसे ऐसी को रिलेट कीजिए। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद और शैव, इनका दर्शन है शैव। ग्रंथ के लेखक, ठीक है। चलिए, संगीत रत्नाकर सारंगदेव 13वीं शताब्दी, रसंग सारडव सुधाकर सिंघभूपाल 14वीं शताब्दी, रस प्रदीपकार संप्रदाय 16वीं शताब्दी। रस को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला सुख कारक, दुख कारक। किस आचार्य ने करुण, भयानक, विभत्स और रौद्र को दुख कारक तथा शेष को सुख कारक माना गया है? तो ये है रामचंद्र और गुणचंद्र। नवरस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाय राय। रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हरिऔध जी। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह हरिऔध। ये रहे दोस्तों यहाँ तक, जिसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक आप अपना ध्यान से पढ़ें और जो चीज़ें आपको नई लगे उसे नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो व्याख्यान पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहूँ। धन्यवाद।